चलिए अब रुक करते हैं अगले मैनेजमेंट की ओर और नारायणा हेल्थ के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे उनके Q2 रिजल्ट्स पर। और हमारे साथ संध्या जी जो कि ग्रुप CFO है नारायणा की जुड़ चुकी हैं। आपका स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और स्ट्रॉन्ग Q2 हम देख रहे हैं, मार्जिन यहाँ पे एक्सपैंड हुए हैं। थोड़ा सा आइडिया देगा ऑक्यूपेंसी इस क्वार्टर कैसी रही है, ग्रोथ ऑर्गेनिक कैसी रही है यहाँ पर, उस फ्रंट पर अगर कोई जानकारी आप दे पाएं। नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। Q2 टिपिकली हेल्थ के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है। हमने पिछले कई क्वार्टर से अपने थ्रूपुट और एफिशिएंसी पे काम किया है और कई बार हमने इसके बारे में बात भी किया है, क्योंकि हम अपने कॉस्ट्स को काफ़ी स्टेबल होल्ड कर सके। जब इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आया तो हमको उसका बेनिफिट एबिटा में हम देख पाए। दूसरी बात ये है कि हमने पेयर मिक्स पे भी कंटिन्यूअसली काम किया है। हम हर क्वार्टर इसके बारे में बात करते हैं, तो उसकी वजह से हमने बेनिफिट देखा है। और फाइनली हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन अंडरटेक किया था कुछ साल पहले, उसका बेनिफिट भी हम अभी देख पा रहे हैं। तो हमारा जो बेड मिक्स है वो भी इम्प्रूव हुआ है। इसकी वजह से हम ये मार्जिन परफॉर्मेंस डिलीवर कर पाए हैं। आरपॉप लेके आपका आउटलुक क्या होगा? 1.75 करोड़ रहा है, ये 1.53 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर देखा जाए, लेकिन ओवरऑल आउटलुक इस फ्रंट आपने क्या तय किया है अब? अगर आप प्राइस देखें तो उसके मल्टीपल कंपोनेंट्स रहते हैं। एक तो प्राइस इंक्रीज है जो हमारा काफ़ी कम रहता है। हर साल हम 4 to 5% प्राइस इंक्रीज जनवरी में लेते हैं। The second part of the ARPOB is really the payer mix. हमने उसके बारे में अभी बात किया। तो पेयर मिक्स में जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं वो ARPOB में रिफ्लेक्ट हुआ है। But most important contributor to the ARPOB for us is higher throughput and also हमने higher value procedures किए हैं। जैसे ये क्वार्टर में हमने लार्जेस्ट नंबर ऑफ कार्डियक रोबोटिक सर्जरीज किए हैं कंट्री में। जैसे जैसे हमारे हायर वैल्यू प्रोसीजर्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसका बेनिफिट भी हम आरपॉब में देख पाते हैं। इसके अलावा हमने हमेशा थ्रूपुट के बारे में बात किया है, तो वो भी हमारे आरपॉब में मदद कर रहा है। हमारी जब बात हुई थी पिछली बार तो हमने मेंशन किया था कि एक मेजर कैपेसिटी एडिशन जो है वो बिटवीन FY 28 से लेकर 29 के बीच हो जाएगा, लेकिन टारगेट 7,600 बेड्स हैं बाय FY 30। कुछ अगर आप इसके बारे में एक्सपेंशन की जानकारी दे पाए कैपेक्स और ज्योग्राफीज के लिहाज से, तो वो क्या? अभी तक 3,000 करोड़ का कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है। अभी जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं वो अनाउंस हुए हैं बैंगलोर में, कोलकाता में और रायपुर में। हम अपने बाकी ज्योग्राफीज में भी ऑप्शंस देख रहे हैं जो हमारे क्राइटेरिया को फिट करेगा, तो हम और प्रोजेक्ट्स भी इस पे ऐड करेंगे। कैपेसिटीज डिफरेंट टाइम्स पे लाइव हो रहे हैं, बट लाइक आपने पॉइंट आउट किया, मोस्ट ऑफ इट FY 28 और 29 के बीच में ही लाइव हो रहे हैं। यहाँ पर डेट की अगर हम बात करें, काफ़ी हद तक कैपेक्स जो है डेट से फंड होने वाला है, तो आप किसी भी तरह की फंड रेजिंग का प्लान कर रहे हैं? डेट एबिटा या डेट इक्विटी का मेजर देखेंगे तो वो काफ़ी लो है एट द मोमेंट। तो हमारे लिए बोरोइंग का ट्रेमेंडस हेड स्पेस है, तो हम उसी को यूज़ करने का सोच रहे हैं। तो ऑलमोस्ट 85% ऑफ द कैपेक्स जो हमने अनाउंस किया है वो डेट फंडेड हो। कई जगहों पे हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस ऑप्शंस लिए हैं, क्योंकि उसमें हमको लॉन्ग रीपेमेंट बिल्स मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से हम उसका पे आउट फेस आउट कर पा रहे हैं। क्योंकि ये बहुत लार्ज वैल्यू कैपेक्स है, इंक्लूडिंग लैंड एंड ग्रीनफील्ड बिल्ड है, तो उसका रिकवरी में टाइम लगेगा। तो उसके लिए हमको एक लॉन्ग लीड टाइम चाहिए पे करने के लिए, तो हमने प्रोजेक्ट फाइनेंस का रूट लिया है।
कुछ जगहों में हमने अदर टाइप्स ऑफ डेट रिलेटेड फंडिंग का ही सोचा हुआ है। कोई इक्विटी का प्लान अभी का नहीं है हमारे लिए। यहाँ पर अगर पिक्स की बात करें, इंडिया डोमेस्टिक वॉक-इन्स अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं 47% के आसपास, लेकिन इंटरनेशनल पेशेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी सी कमी लगभग 4% की दर्ज है। इस नंबर्स को आप कैसे देख रही हैं और साथ ही अब आने वाली तिमाहियों को लेकर किस तरह से नंबर शेप अप हो सकते हैं? इंटरनेशनल पेशेंट्स का बिजनेस हम एक्टिवली नहीं परस्यू कर रहे हैं। जो पेशेंट्स आ रहे हैं हम उनका अच्छा ख्याल रख रहे हैं, बट हम उसको एक स्ट्रेटेजिक ग्रोथ लीवर नहीं मान के चल रहे हैं। तो हमारा फोकस डोमेस्टिक ग्रोथ पे ही है, तो हम उसी पे फोकस कर रहे हैं, इसलिए हम इंटरनेशनल पे गाइड नहीं कर पाएंगे। पर जैसे अभी हम देख रहे हैं जो पेशेंट वॉल्यूम्स आ रहे हैं, तो इन द शॉर्ट टर्म जो परसेंटेज पे आप अभी देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ऐसे परसेंटेज में इंटरनेशनल शायद स्टेबलाइज होगा शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में हमारा ये मानना है कि ये बिजनेस और कम हो जाएगा। ओके, केमन ऑपरेशंस के बारे में बताइएगा, यहाँ पर कितनी स्ट्रेंथ है और इंश्योरेंस आर्म कैसा कर रहा है? इंश्योरेंस केमन में अभी अच्छा ट्रैक्शन हम देख पा रहे हैं। जैसे आपने देखा पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में हमारा बिजनेस ऑलमोस्ट डबल हुआ है। लॉसेस भी काफ़ी हो चुके हैं। तो हमारा ये मानना है कि हम इस बिजनेस को रीजनेबली स्टेबलाइज कर सकते हैं केमन में, और हम इसमें से एक अच्छा वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं हमारे कस्टमर्स के लिए। ऑलराइट, धन्यवाद आपका, आप जुड़ी हमारे साथ, एक्सक्लूसिव बातचीत की, नतीजों पर बातचीत की, आने वाली तिमाहियों का आपने ट्रेंड भी हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम शो को